जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आकाश फिर एक बार आप सभी के लिए नीट स्पेशल जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 7 मई को, तो उसे जो है टारगेट करते हुए सारा सेशन आप सभी के लिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण सेशन, शानदार सा सेशन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किन जीवों का समूह केवल लिंग द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है, किसके द्वारा बात कर रहे हैं? लिंग द्वारा प्रजनन करता है। पहला है आपका कि नाइडेरिया, सेकेंड की बात करें तो पोरीफेरा, सी की बात तो प्रोटोजोआ और डी की बात करें तो टीनोफोरा। क्या होगा, जरा आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टीनोफेरा। ठीक है, क्या बनेगा? टीनोफोरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टीनोफोरा में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी एक विशेषता और टैक्सॉन के साथ जो है सुमेलित है? तो आपको बताना है, प्राणी एक तरफ है, विशेषता और टैक्सॉन होगा। चलिए मैं आपको बता दूं, जो आपका डगबिल प्लेटिपस, श्रेणी पंख अंडज और स्तनधारी, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। समझ पाए हैं क्या? डी आंसर करेक्ट है। और अंतिम में आपको कमेंट्स करके ये भी बताना है कि कितने मार्क्स आपने अचीव किया है। ये साथियों नीट लेवल के सारी बेसिक चीज़ें आपको दे रहा हूँ मैं। शार्क और डॉल्फिस स्केट्स और शंकुस से भिन्न है क्यों? गलफड़े अधर की ओर होते हैं। बड़े पैमाने पर सिर और धड़ जो है चौड़े होते हैं। शरीर और पुच्छ के बीच में अलग सीमांकन होता है, या इनके अंश पंख बेलनाकार पिंड से बिल्कुल अलग सीमांकित होते हैं। तो शार्क और डॉल्फिन की बात करें, किसके साथियों? शार्क और डॉल्फिन की बात करें तो इनका शरीर जो है बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो साथियों आप सभी का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? कि इसके अंश पंख बेलनाकार पिंड से बिल्कुल अलग जो है होते हैं। डी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राणियों का वह कौन सा श्रेणी है जिसके बिना एक ही अपवाद के सही वर्ण किया जाता है? सभी सरीसृपों में सल्क होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है और वे जो होते हैं असमतापी होते हैं। क्या ये आंसर होने वाला है? या फिर सभी अस्थिर मछलियों के 4 जोड़ी क्लोम होते हैं? ये तो बिल्कुल सही है। और दोनों ओर एक एक जो है प्रच्छद होते हैं। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? आप सभी लोगों ने अगर बी लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से आप क्या देखकर उसकी नर मादा को पहचानेंगे? मादा स्क्लेरिस तेज घुमावदार पश्चशिरा, नर मेंढक पश्चपाद की पहली अंगुली पर बनी मैथुन गद्दी, मादा काकरोच गुदा जो है लूम, नर जो है शार्क श्रेणी पंख पर बने जो है आलिंगक। क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर शार्क श्रेणी पंख पर बने आलिंगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। उसी प्रकार से आगे देखिए क्या बोला गया है। साथियों आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी समूह के बिना एक भी पादप के उनके एक विशिष्ट लक्षण के साथ सही मिलान करिएगा? तो सही मिलान करना है विशिष्ट लक्षण के साथ। तो चलिएगा मैं आंसर बता दूं आप लोगों को। आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्टिकीज जो होगा इनमें कार्टिलेजी उपस्थित अंतः कंकाल होता है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों एक जैसे कार्य करने वाले बाहर की ओर झुकते हैं? वह इनके लिए इनमें केवल एक ही छिद्र होता है। क्या आपका एस्टिलिरियास, या फिर आपका एसिडिया, या फिर होगा आपका फेसियोला, या फिर होगा आपका ऑक्टोपस? जरा बता सकते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा फेसियोला।
क्या होगा बच्चा, अगर आपने लगाया है फैसियोला तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथियों लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके नेट के एक्सपेरेंट हैं तो वो सभी सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि आपका स्पोजिला, जोक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के विषय में सही है, ठीक है, चारों के विषय में क्या है, सही है, सत्य है। पहला है आपका जोक एक अलवणीय जल प्राणी है जबकि बाकी सभी समुद्री हैं। स्पोजिला में कोएनोसाइट्स नामक विशिष्ट कॉलर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि शेष 3 में नहीं होती है। तो साथियों बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि आपका स्पोजिला में संघ कौन से संघ का होता है, तो बात करें यह जो होता है आपका पोरीफेरा से होता है, ठीक है, किस संघ से है, तो पोरीफेरा संघ का सदस्य, और ये स्वच्छ जल में ही पाया जाता है। किस जल में पाया जाता है, स्वच्छ जल में ही पाया जाता है। तो साथियों बी आंसर आपका सही बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही जो है गिनाया जाता है, ये गिनाया गया है। केचुआ, ग्रसनीय जो है अध्यावरणीय तथा पटीय नेफ्रिडिया, कॉकरोच, मेल्फिगी नलिकाएं तथा आत्र अधनाल, मेंढक वृक, त्वचा तथा मुख एपिथेलियम। क्या है आपका सही आंसर, तो जो केचुआ है, ठीक है, किसान का मित्र जिसे कहते हैं, ग्रसनी, अध्यावरणीय तथा आपका प्रोटीन नेफ्रिडिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो है केचुए में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। एक कौन कौन सा, एक होता है आपका पटीय, दूसरा है आपका अध्यावरणीय और थर्ड है आपका ग्रसनी। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। बोला गया कि मच्छर और पेंगुइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेंगुइन निम्नलिखित में से किस एक बात में व्हेल तथा जो है डॉगफिश के समान होते हैं। ये अंडे देते हैं एवं इनमें से बच्चे निकलने तक इनकी सुरक्षा होती है। इनमें अस्थि कंकाल होता है। इनमें किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिद्र होते हैं, या इनमें एक कठोर जो है क्या आपका एक जो है लसूत्रीय केंद्रिक तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए बताइए, तो ये संघ कार्डरेटा से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो है किसी न किसी अवस्था में क्लोम छिद्र होता है। तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या बोला है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही जो है प्राणी जबड़ा विहीन मछलियां हैं। तो आपका गप्पी और हैंगफिश, लेफ्रेस तथा इल, या फिर होगा आपका मैकरेल तथा रोहू, लैम्प्रे तथा हैंगफिश होगा। चलिए बताइए, तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, लैम्प्रे तथा हैंगफिश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये आपका एंथेना समुद्री तथा स्थलीय जलीय कशेरुकी का क्या होता है, ये संघ होता है, ठीक है, ये उपसंघ होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। पक्षियों में पाई जाने वाली वह कौन सी एक विशेषता है जो कि उनकी सरीसृपीय पूर्वजता का संकेत देती है। पाचन तथा पाचन पथ में विशेष कक्षों क्रॉप में गिजार्ड का होना, जो है कैल्शियमी कवच वाले अंडे जो है दिया जाना, इसके पश्चपाद व सल्कों का पाया जाना, या फिर होगा आपका 4 कक्षीय हृदय होना। क्या हो सकता है, जरा सभी साथी बता सकते हैं कि पक्षियों का उद्भव, क्या साथियों, पक्षियों का उद्भव सरीसृप के पूर्वजों से हुआ है। तो इनके पश्चपादों पर सल्कों का पाया जाना, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि एस्केरिस की क्या विशेषता होती है। क्या बोला है बच्चा, एस्केरिस की क्या विशेषता होती है। वास्तविक सिलोम का होना परंतु जो है विखंडता का न पाया जाना। वास्तविक सिलोम तथा विखंडावस्था का होना, वास्तविक सिलोम का अभाव परंतु विखंडावस्था का पाया जाना। तो न तो वास्तविक सिलोम का होना, ना ही विखंडावस्था का पाया जाना। बता सकते हैं क्या,
तो साथियों आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी होगा। ठीक है, एस्केरिस जगत जो आपका एस्के हेलमिंथेस से संबंधित होता है, ये किससे संबंधित होता है? तो यह जो होगा वह आपका जो है किससे संबंधित होता है? तो एस्के हेलमिंथेस से संबंधित होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए या दिए जा रहे 3 चीज़ें दी है, प्राणी दिए है और आपका अकारकीय लक्षण दिए है। तो बताइए कौन सा लक्षण जो है यहाँ पर सही मिलाया गया है। बताइए। बिच्छू, मकड़ी, काकरोच अकशेरुकी के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा के फाइलम के संग्रह ये है। बिच्छू है, मकड़ी है, यह सब क्या है? तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित इंसेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें जो है अदर ठोस होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मस्तिष्क जुड़ा होता है, किससे? पृष्ठ से ही मस्तिष्क जुड़ा होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बोला गया है, जरा पढ़िएगा मेरे साथ, कि निम्नलिखित में से किस एक फाइलम को उसके 2 सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, इकाइनोडर्मिटा क्या है? पचतई अरीय सममिति तथा अधिकतर भारी निषेचन। मोलस्का सामान्य अंडप्रजक तथा एक जो है टोकोफोर अथवा जो है वेलिजर लार्वा के मध्य में परिवर्धन। आर्थ्रोपोडा कार्डेडा। चले क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों नोट करिएगा, आर्थ्रोपोडा जो है शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनेलिडा की विशिष्टता नहीं है? बताइए। तो जगत जो आपका एनेलिडा में क्या होते हैं, अकशेरुकी जंतु आते हैं जो कि आपका खंडी क्रमी में होते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कूट सिलोम। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोला गया कि निम्न में से कौन से जोड़े सही मिलाए गए हैं? प्राणी और अकारकीय लक्षण। मगरमच्छ होगा, समुद्री अर्च, ओबेलिया और लैमर। चलिए बताइए। तो साथियों पैरापोडिया जिसे हम लोग पश्चपाद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सही है। तो इसमें जो है बनेगा कौन सा जोड़ा सही है? तो ए बी जो है नहीं है, बाकी ए सी और डी ये सभी सही होंगे। ठीक है, बी छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सही। आगे देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है? देखिए, अदर हृदय बिच्छू, गुदा पश्चिपुच्छ जो है ऑक्टोपस, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोक और भ्रूण में ग्रसनी गिल छिद्र कैमिलियन। बता सकते हैं क्या? साथियों राइट आंसर होगा आपका सही मिलान है क्या? अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग जोंक कहेंगे। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बोला गया है कि तोते, प्लेटिपस और कंगारू में कौन सा लक्षण समान पाया जाता है? तो आपका अंड प्रजकता, समतापता, दंतविहीन जबड़े और कार्यशील गुदा पश्चिपुच्छ। बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समतापता। क्या है बच्चा? राइट आंसर है समतापता। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निरीज, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? ये सभी एक ही फाइलम के सदस्य हैं। इन सभी में संधियुक्त युग्मित उपांग होते हैं या फिर इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है या इनमें कोई भी जलीय नहीं है। क्या हो सकता है? साथियों आप सभी लोग बता सकते हैं कि ये जो है
इन सभी में पृष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, चाहे आपका निरीश है, बच्चू है, कॉकरोच है, इन सभी में क्या होता है, पृष्ठ हृदय मौजूद होता है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट की बात करें कि द्विअरीय समिति का होना तथा दंशकोरकों का अभाव कितनी विशिष्टता है। पहला है आपका स्टारफिश तथा समुद्री एनीमोन, टिनोप्लाना तथा जो है बोरोई, ओरेलिया और पैरामीशियम, हाइड्रा तथा स्टारफिश। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा टिनोप्लाना योम बेरोई। क्या है, बी आंसर करेक्ट है। क्या आंसर सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। कान खजूरा, काकरोच तथा जो है केकड़े में कौन से दो अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं। संयुक्त आँखों तथा गुदालूप, संधियुक्त टांगे तथा काइटिनी बाह्य कंकाल, हरित ग्रंथि तथा वाहिकाएं या पुस्तक जो है फुसफुस तथा श्रृंगिकाएं। क्या होगा बताइए जरा। साथियों सेंटीपिड, कॉकरोच तथा केकड़ा सभी संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, ये सभी सही है और ये आर्थ्रोपोडा से, इंसेक्ट सब सारे आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है। सबसे बड़ा फाइलम भी आपका आर्थ्रोपोडा ही होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार की निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देते हैं। सिंह, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस, पेंगुइन, चमगादड़, दरियाई घोड़ा, मंजूरू, चमगादड़, बिल्ली, किवी, कंगारू, जहक, डॉल्फिस और लोरिश। क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा डी। ठीक है, क्या बन जाएगा, डी आंसर बन जाएगा कंगारू। ठीक है, और आपका जाहक, डॉल्फिस और लोरिश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में एक फाइलम मतलब एक संघ ओके तथा इसके 3 उदाहरण सही होंगे। निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया और ओरेलिया। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर बनेगा मोलस्का वाला। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी मोलस्का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मोलस्का, लिलीगो, टेरेंडो और ऑक्टोपस, ये इसका सही आंसर है। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एनेलिडा से विपरीत प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या पाया जाता है। देह गुहा की उपस्थिति, कुट गुहा की उपस्थिति, अरीय समिति या द्विपार्श्व समिति। बताइए जरा। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में शरीर गुहा नहीं होती है, और बात करें कि नहीं होती है, ओके चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका देह गुहा में अनुपस्थिति। क्या होगा राइट आंसर, देह गुहा में अनुपस्थिति। ठीक है, सभी लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। क्या है कथन गलत है। झींगा में 2 जोड़ी एंटीना होते हैं। क्या सही है क्या। ठीक है, नहीं बच्चा, फर्स्ट वाला ही गलत है। तो आगे तो क्या बढ़े फिर। देखिए फिर भी नोट करिएगा कि मिलीपीडों में प्रत्येक देह खंड में 2 जोड़ी उपांग होते हैं। फाइलम पारीफेरा, ठीक है, मतलब फाइलम पोरीफेरा की बात करें में आने वाले जीव जो है केवल समुद्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और आपका दंशपुटी का फाइलम निडेरिया का विशिष्टता है, ये भी सही है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण, क्या बोला है, क्लास मेमेलिया का एक प्रारूपी लक्षण नहीं है। तो पहला ऑप्शन होगा आपका कुपिकीय फेफड़े, 10 जोड़ी जो है कपास तंत्रिका, 7 ग्रीवा कशेरुकी या फिर गर्दंशी दंत विन्यास। क्या होगा जरा बता सकते हैं क्या। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, क्या है कि आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जोड़ी कपास तंत्रिकाएं इसको राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि आर्थ्रोपोडा में शीर्ष तथा वृक्ष अक्सर श्लीय होकर सिरोअक्ष
बना लेते हैं। किंतु निम्नलिखित में से किस एक वर्ग में शरीर शीर्ष वर्ग तथा उदर में विभाजित हुआ है? तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका इंसेक्टा होगा। क्या होगा? इंसेक्टा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों ये थे आपके महत्वपूर्ण जो है 25 प्लस क्वेश्चन, और आई होप आप लोग जो इससे कुछ सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। रिवीजन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर से देखिएगा और शेयर करिएगा, और चीज़ें अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।